अपना उम्मीद का बैच लॉन्च हो चुका है और अपना बायोटेक्नोलॉजी भी ख़त्म हो गया। उम्मीद से भी परसों ही बायोटेक्नोलॉजी किए थे। हाँ किए थे, सही बोल रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी किए थे भाई, बायोटेक्नो किए थे, वो ख़त्म हो गया है। और उसके बाद उसका क्वेश्चन भी लगा चुके हैं। एंड देन अब भी देखे थे, कल शाम में देखे थे, उम्मीद का बैच लॉन्च हुआ है, सारे सर ने मिल के लॉन्च किया है। तो क्या फ़ायदा है उम्मीद से? तुम्हें लगता है कुछ फ़ायदा होने वाला है? मुझे लगता है फ़ायदा होने वाला है जो ड्रॉपर स्टूडेंट है। उम्मीद में सर कौन पढ़ा रहे थे? देखो, अपने सबसे बढ़िया बात, अपने बीपू भैया पूरा फिजिक्स सॉरी पूरा बायो पढ़ाने वाले हैं। देखो मैं थोड़ा बोलने में अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ, बाकी तो कोई चीज़ नहीं, लेकिन अपने बीपू भैया पूरे बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं। मुझे इंतज़ार है कि 12th के पोर्शन में बीपू भैया पढ़ाएंगे, जैसे जेनेटिक्स हो गया, उसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हो गया, इवोल्यूशन हो गया। उनका ट्रिक भी लाजवाब रहता है, वो कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से समझाते हैं, मज़ा आ जाता है। तो बस बीपू भैया से पूरा बायोलॉजी मुझे कंप्लीट करना है। जो पिछले साल तो बीपू भैया अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाए थे और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और 11th का ऑलमोस्ट सारा चैप्टर उन्होंने पढ़ाया ही है। और कुछ चैप्टर है जो नहीं पढ़ा है, इस बार वो भी पढ़ा देंगे, क्योंकि पूरे क्लियरली वहाँ पे मेंशन था कि कंप्लीट बायोलॉजी बाय विपिन शर्मा सर। यार देख के खुशी हुआ। चलो कोई बात ना, बायोलॉजी के बाद अब आता है फिजिक्स पे। फिजिक्स में सर 3 टीचर है, MR सर है, उसके बाद सलीम सर है, एक सर है, पता नहीं कौन से सर है, अगर तुम्हें नाम पता होगा तो बताना। फिजिक्स के बाद रही केमिस्ट्री की बात। केमिस्ट्री में मोहित ददी जी सर इनऑर्गेनिक पढ़ाएंगे, और क्या कहता है ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे अपने पंकज सर। और यार पंकज सर की बात ही मत पूछो, उससे ऑर्गेनिक मैं पहली बार कंप्लीट किया हूँ। मैं इधर उधर से हर वक्त ऑर्गेनिक पढ़ा, इस बार उनसे ऑर्गेनिक पढ़ा हूँ। उनका PPS कोई तोड़ नहीं। मैं एलएन में पढ़ता हूँ, एलन का पाई चार्ट जो मिलता है हम लोग को, उसका PPS बनाने के लिए, मतलब एक ही मान लो फिनॉल है, उसका रिएक्शन सारे रिएजेंट से एक साथ ऐसे ऐसे करके चारों बगल से गाइज ऐसे मिलता है। एलन में एक ही पाई चार्ट मिलता है, उसी में सारा रहता है। लेकिन पंकज सर का PPS हर एक लेक्चर में 3 से 4 PPS होता है। पंकज सर स्पेशल, PPS का पूरा नाम होता है पंकज सर स्पेशल। एक ऑलमोस्ट अगर सारे पंकज सर का PPS कर रहे हो, सारे एक जगह लिखे हो, तो उस PPS से पूरा ऑर्गेनिक रिवाइज हो जाता है। अच्छा है, बार बार एक ही चीज़ बार बार अच्छे से पूरा रिएजेंट रिकॉल होता है और सर समझा कर आता है। सबसे पहले अगर तुम कुछ भी किए हो सर का, अगर किए हो PPS तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं किए हो तो एक रिवीजन कराते हैं सर। क्या क्या बैच के, मेरे ख्याल से बैच में रिवीजन जहाँ पे होगा ऑर्गेनिक होगा ना, वहीं रिवीजन रहता है। रिवीजन प्लेलिस्ट बना है, तो वहाँ प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे PPS रिवीजन में पंकज सर बाय PPS लिखा हुआ, उससे करना। मैंने किया था, मैंने आधे घंटे किया था, 4 PPS था। सही बोल रहे हैं, आधे घंटे में 4 PPS था। 4 PPS मैंने किया था। करीब एक PPS में करीब 40 से 45 क्वेश्चन थे, एक ही लाइन में बार बार ऐसे ऐसे करके सारे। और उस पर मार्क भी कर दिया है कि PYQ कौन है, किस ईयर के हैं और क्या आता है उसमें। जनरली ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला था, एक PPS जनरली ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला था। सर ने इसी बार बोला है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एक क्लास अलग लेंगे, तो गाइज वो भी एक बार वो कर लेना है। उसके बाद मोहित ददी जी सर तो पूरा इनऑर्गेनिक पढ़ाएंगे। गाइज एक मुझे दुख है कि पंकज सर के यानी सुधांशु सर की जगह अमित महाजन सर आ गए फिजिकल पढ़ाने के लिए। सुधांशु सर बेटर रहते, उनके अलावा मुझे कोई बेटर नहीं लगता। वो बेस्ट है, उनका पढ़ाने का तरीका एकदम धांसू है। लेकिन सर अपने टेक्लो जॉनी सिंस लगते हैं। अगर तुम्हें भी पसंद हो टेक्लो जॉनी सिंस तो एक बार कमेंट कर दियो। बाकी चलते हैं आगे। तो लॉन्च हो ही गया कल, करीब एक घंटे, ऑलमोस्ट एक घंटे का वीडियो पोस्ट लाइव में आके सब सर ने उस उम्मीद बैच पे डिस्कशन किया था। और वीडियो देखे ही होंगे तुम लोग, मैंने भी देखा। मैं तो 1 घंटे तक नहीं देखा, मैं करीब 10 मिनट देखा पूरा, मतलब समझ गए क्या क्या बता रहे हैं सर। बाकी उसके बाद वो तो हो ही गया। और रही बात कौन किया जाए, कैसे किया जाए, कहाँ से किया जाए, तो भाई अगर देखो, अगर तुम्हारा रिवीजन विवीजन हो गया है तो क्वेश्चन लगाओ। अगर रिवीजन नहीं हुआ है तो रिवीजन प्लानिंग करो। कोई होता है कि 300 से 500 नंबर के बीच में स्टक रहता है, लेकिन बच्चे होते हैं कि नया बैच आता है उसमें घुस जाता है, फिर से स्टार्टिंग से लेक्चर लगाते हैं। गाइज अगर एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया तो टेस्ट लगाओ या क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन लगाने से पता चलता है कि कौन सा टॉपिक कमजोर है। जैसे मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन लगाया था बायो में, तो मुझे पता चला मेरा वीक पॉइंट कहाँ है। वीक पॉइंट है गाइज मेरा, क्या कहते हैं वहाँ पे जो किस बर्थ में बच्चे का क्या आता है, कब कब लिम्स डिजिट, कब कब कैसे कैसे क्या क्या आता है, वो वीक पॉइंट है। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ा था, तो वहाँ पे एक वीक पॉइंट मेरा है कि वो इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर वांसफर कहाँ से कब कब कैसे कैसे होता है। तो ये है, तो पढ़ने से क्वेश्चन लगाने से पता चलता है वीक पॉइंट कौन सा है। और रही बात
फिजिकल की, तो भाई फिजिकल तो मैं पढ़ूंगा नहीं अमित महाजन सर से। वैसे सारा कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन के लिए मैं एक बार देखूंगा 2x पे देके। बाकी अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय बाय।